हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्ट्रा कार्टून बॉक्स में आपका स्वागत है। तो मैं लेके आया हूँ एक और नई मजेदार कहानी जिसका नाम है नया चोर। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में 3 चोर रहते थे। ये चोर गांव के आसपास चोरी करते थे और अपना जीवन जी रहे थे। इसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, वह भी चोर बनना चाहता था। हालांकि चोरी करने में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी थी। वह चोर जिसका नाम राजू था, वह अन्य तीनों के पास जाकर कहता है, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी चोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने उसे अपने साथ आने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद वह चोर मिलकर एक बुढ़िया के घर चोरी करने जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं और चोरी करने लगते हैं। बुढ़िया ने हलवा बना रखा था तो राजू का मन पिघल गया और उसे खाने लगा। बुढ़िया सो रही थी। राजू ने सोचा, बेचारी बुढ़िया थक गई है, इसीलिए बिना हलवा खाए सो गई है, चलो मैं ही खिला देता हूँ। ऐसा कहकर वह गरम गरम हलवा बुढ़िया के मुंह में डाल देता है। बुढ़िया का मुंह जल जाता है और वह चिल्लाती है। ये देखकर राजू छत पर और बाकी तीनों चोर कोनों में छुप जाते हैं। बुढ़िया उन्हें देख नहीं पाती है। गांव के लोग उससे बारी बारी पूछते हैं, माँ जी क्या हुआ। बुढ़िया किसी को नहीं देख पाती है, इसीलिए कहती है, क्या पता बेटा, अब ऊपर वाला ही जाने। लोगों को बुढ़िया का ये जवाब बार बार सुनकर छत पर बैठे ऊपर राजू को गुस्सा आ जाता है और वह छत से उतरकर नीचे आकर बुढ़िया से कहता है कि ऊपर वाला ही जाने, इससे आपका क्या मतलब है। बाकी जो तीनों कोनों में छुपे हुए हैं वह भी तो जानते हैं, आप केवल मुझे ही क्यों बोल रही है। इतना सुनते ही गांव वाले राजू को ईमानदार समझकर छोड़ देते हैं और तीनों चोरों को पकड़कर उनकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। अब इस पिटाई के बाद वे राजू को बहुत भला बुरा सुनाते हैं और ऐसा नहीं करेगा ये सोचकर अपनी गैंग में रख लेते हैं। अब कुछ दिन फिर से बीत जाते हैं और चोरों ने ये निश्चय किया कि अब वह एक ढोली के घर में चोरी करेंगे जो कि काफी समृद्ध था। पर वे राजू से कहते हैं अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यही सोचकर चारों चोर राजू को भी अपने साथ ले जाते हैं और चारों मिलकर चोरी करने लगते हैं। तीनों चोर चोरी के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। तभी राजू अनुभव की कमी के कारण उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे। तभी पास में पड़ा एक ढोल दिखाई देता है। राजू उसे उठाकर अपने गले में डाल लेता है और उसे बजाने लगता है। तभी आसपास सो रहे लोग इससे जाग जाते हैं, जिससे तीनों चोरों को वहां से भागना पड़ता है। अब राजू के गले में ढोल डाल लेता है और वह भी उन तीनों चोरों के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तभी वे जंगल के रास्ते से भागते हैं। वहां पर जब जो राजू था उसने गले में ढोल डाल रखा था। जंगल के अंदर ढोल झाड़ियों से टकराता और इससे ढोल की आवाज सुनाई देती, जिससे गांव वालों को पता था कि चोर किस तरफ जा रहे हैं। इससे वे चारों को पकड़ लेते हैं और फिर एक बार उनकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। अब तीनों चोरों ने सोचा कि अगर राजू जीवित रहता है तो वह कभी चोरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात जब राजू सो रहा था, वह तीनों चोर इसको चारपाई सहित उठाकर कुएं में फेंकने ले जाते हैं। वह रास्ते में जा रहे होते हैं कि राजू की नींद खुल जाती है। तब वह यह सुनता है कि इसको बरगद वाले कुएं में गिराने के बाद ही सुकून मिलेगा। यह सुनकर राजू डर जाता है, लेकिन वह बुद्धि से काम लेता है। वह बरगद के पास से जैसे ही गुजरते हैं तो उसने बरगद की टहनी को पकड़कर वह बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तीनों चोर उसकी चारपाई को कुएं में गिरा देते हैं और ऊपर से पत्थर पटक देते हैं और सोचा चलो जान बची, और वह तीनों गांव में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। यह सब राजू बरगद के पेड़ पर बैठा बैठा देखकर हंस रहा था। चोर चोरी करने जाते हैं और गांव से बहुत सारा धन लेकर चोरी करके जब वापस आ रहे होते हैं, तब वह आपस में बात करते हैं कि अच्छा हुआ हमने उस राजू को मार दिया, वरना वो हमें कभी चोरी नहीं करने देता। बातें करते करते वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर ठहरते हैं और वह एक कहते हैं कि अब हम इसी धन के 3 बराबर हिस्से कर लेते हैं और फिर इसे 3 भागों में बांट लेते हैं।
तभी राजू बरगद के पेड़ पर बैठा बैठा ऊपर से आवाज बदलकर कहता है, ठहरो, मैं वही राजू हूँ जिसको तुमने मार डाला था। अब मैं अपनी मौत का बदला लेने तुमसे वापस आ गया हूँ। यह सुनकर तीनों चोर बहुत डर जाते हैं और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जब वह तीनों चोर वहां से चले जाते हैं तो राजू पेड़ से उतरकर सारा धन खुद लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है और पुनः कभी चोरी नहीं करता है। तो गाइज, आई होप कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।